Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video regarding the Hindu newspaper since so long. If you have not watched previous content, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive skills, and definitely it will boost your energy towards English speaking, because I have already uploaded near about 250 video with regards to the vocabulary, how you can utilize vocabulary in conversation. Definitely it will be beneficial for you. And let's get started with the today article. The paradox of BRICS is new pathway. Pathway क्या होता है? रास्ता. तो पैराडॉक्स क्या होता है? विरोधाभास. और ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. इट्स एक्रोनिम. तो ये है, इसका एक नया रास्ता है. कैसे है? तो राजीव भाटिया ने लिखा है. पहले ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. ये एब्रीविएशन है, मतलब इन सारे कंट्रियों के नाम पहला वर्ड लिया हुआ है. हाउ द केस ऑफ ब्रिक्स इज़ ट्रूली रिमार्केबल. कैसे रिमार्केबल है? रिमार्केबल क्या होता है? विचित्र, अनूठा, बिल्कुल स्पेसिफिक. कैसे अनूठा है? डिस्पाइट सेवरल अचीवमेंट्स. बहुत सारे अचीवमेंट्स के बाद भी, के बावजूद. डिस्पाइट क्या होता है? के बावजूद. इट बिगेन टू लूज इट्स स्पार्कल. इट बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म. इसने अपना जो स्पार्कल है, इसकी जो चमक है, वो खोनी स्टार्ट कर दी. इट बिगेन, कर दी थी. कोविड-19 द गालवन क्लैश. कोविड-19 है या जो गालवन वैली क्लास हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में. एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन इंक्रीज ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रेस. यार उससे क्या रिजल्ट हुआ? इकोनॉमिकल स्ट्रेस आ गया. इकोनॉमिक पैसे से लेन देन के मामले में दबाव आ गया. डैमेज इंडिया चाइना टाई. और डैमेज हुए जो हैं, मतलब वो की सेकंड फॉर्म आई, पास्ट की बात है. तो इंडिया चाइना के रिश्ते खराब हो गए. एंड टर्न रशिया इनटू ए डिमिनिशिंग पावर. डिमिनिशिंग मतलब जो कम हो रही है, मिनिमाइज हो रही है. तो द ग्रुप में हैव लॉस्ट इट्स चार्म. जो ग्रुप है, ये ब्रिक्स ग्रुप है, इसने मे हैव, मे क्या प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, लेस प्रोबेबिलिटी. मतलब हैव लॉस्ट क्या मतलब? मे हैव लॉस्ट इट्स चार्म. जो इसकी चार्म थी वो खो दी इसने, चमक. बट न्यूमरस नेशन, बहुत सारे, अनेक. न्यूमरस नेशन वांट टू बी एडमिटेड. वांट टू बी एडमिटेड मतलब वो क्या है? एडमिटेड होना चाहते हैं, इसमें शामिल होना चाहते हैं. दस शोइंग द पैराडॉक्स. पैराडॉक्स क्या होता है? विरोधाभास ऑफ ब्रिक्स. ये ब्रिक्स का विरोधाभास दिखाता है. की पॉइंट्स ऑफ ब्रिक्स इज एज एक्रोनिम फॉर द 5 रीजनल इकोनॉमिक्स. पहले ही बता दिया मैंने. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ब्रिक्स फोकस्ड इट अटेंशन ऑन बोथ जियोपॉलिटिकल, भू राजनीतिक, एंड इकोनॉमिक डायमेंशन. तो जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये मतलब भू राजनीतिक, जो अर्थ से रिलेटेड, मतलब पोजीशन से रिलेटेड राजनीति होती है, या इकोनॉमिक डायमेंशन पे काम करता है. ये बाय आर्टिकुलेटिंग. आर्टिकुलेट होता है बिल्कुल एक्सप्लेन करना. एक कॉमन व्यू ऑन दी की ग्लोबल एंड रीजनल इशू. की जो ग्लोबल विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर जो इशू हैं, और रीजनल इशू को लेकर बात करता है. इट प्रोजेक्टेड ए नॉन वेस्टर्न व्यू. तो जैसे वेस्टर्न कंट्री का डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है, जैसे जिसमें G7 और G8 कंट्रीज आते थे, और रशिया को छोड़ के G7 हो गए. तो वही एक डिफरेंट व्यू देता है उनसे अलग. दिस स्ट्रेंथन्ड, इसने क्या मजबूत किया था? वर्ल्ड मार्च टुवर्ड्स मल्टीपोलरिटी. क्योंकि बाइपोलर बन गया था. इधर चाइना, ये रशिया था, उधर USA था. बट ये मल्टीपोलरिटी, बहुत सारे पोल बन गए, उसकी तरफ स्ट्रेंथन किया है जो रास्ता है टुवर्ड्स मल्टीपोलरिटी. दस हेल्पिंग टू कब द डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट. तो हेल्प करता है कब, मतलब कंट्रोल करने में, डोमिनेटिंग जो इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट का. ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट अगर पैसे से रिलेटेड देखें तो इट लॉन्च न्यू इनिशिएटिव. क्या नए इनिशिएटिव लेके आया? द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट. तो नई डेवलपमेंट बैंक लेके आया और कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट लेके आया. ए फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर. ये फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड मैकेनिज्म है. टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, प्रोटेक्ट रोकने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, अगेंस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर है जो. एंड ए कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम टू एक्सपेंड, एक बहुत व्यापक रूप से कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम है टू एक्सपेंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन अमंग दी 5 मेंबर कंट्री. द इरा ऑफ चाइनाज ड्रामेटिक इकोनॉमिक राइज. जो इरा है चाइना की, ड्रामेटिक, बिल्कुल अलग से इकोनॉमिक राइज हुआ है. एंड मोर इम्पोर्टेंटली मिलिट्री असर्टिवनेस. असर्टिवनेस मतलब ये अपना दबदबा बना रहा है. डिस्ट्रीब्यूटेड द ग्रुप इनर बैलेंस. डिस्टर्ब, तो इसने डिस्टर्ब कर दिया, इसने भंग कर दिया ग्रुप का, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल बैलेंस है उसको बिगाड़ दिया.
द पोस्ट यूक्रेन कंसोलिडेशन ऑफ द रशिया चाइना कोऑपरेशन। आपको पता है कि यूक्रेन पे अटैक करने के बाद रशिया और चाइना का ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ गया, क्योंकि साउथर्न कंट्री ने, वेस्टर्न कंट्री ने सैंक्शन इम्पोज कर दिए। दैट्स वाई दे आर डूइंग इंटरनल ट्रेड, और दैट्स वाई दे आर बिल्डिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अमंग दैम और बिटवीन दैम। एंड इकोनॉमिक मलीज क्या होता है, बहुत दुर्दशा इन साउथ अफ्रीका दैट एक्सेलरेट्स डिपेंडेंस ऑन चाइना। तो इकोनॉमिक दुर्दशा फैली हुई है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में, गरीब होते जा रहे हैं। और दो एक्सेलरेट करता है, वो बढ़ाता है डिपेंडेंस ऑन चाइना। चाइना की डीप पॉकेट है और दे आर हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अलॉन्ग विद देम। दैट्स वाई द अफ्रीकन कंट्रीज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दी चाइना। बीजिंग का जो पुश है, धक्का दे रही हैं आगे, और एक कॉमन करेंसी फॉर द इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड। तो बार बार चाइना रिट्रीट करता है इस फैक्ट को कि देयर शुड बी ए कॉमन करेंसी सो दैट वी कैन एक्सेलरेट आवर ट्रेड अमंग द कंट्रीज, ब्रिक्स कंट्री। तो वो एक कॉमन करेंसी चाहता है टू आल्सो सिम्टोमेटिक ऑफ द ग्रुप इनर ट्रबल्स। ये इससे क्या है, ग्रुप में इनर ट्रबल्स आ सकती हैं। येट 19 कंट्रीज नाउ स्टैंड इन लाइन। तो 19 कंट्री जो लाइन में खड़े हुए हैं, ईगर टू ज्वाइन ब्रिक्स, जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। द रीजनल ब्रेकअप इज एज फॉलोज। उनको रीजनल लेवल पे हम ब्रेकअप करें तो कैसे, लैटिन अमेरिका के 4 कंट्री दे आर वेरी ईगर टू ज्वाइन ब्रिक्स। अर्जेंटीना आपका साउथ अमेरिका में है, निकारागुआ ये लैटिन अमेरिका में है, एंड मैक्सिको एंड उरुग्वे। मैक्सिको भी उधर ही है और उरुग्वे साउथ अमेरिका में है। अफ्रीका के 5 कंट्रीज़ हैं, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, सेनेगल एंड मोरक्को। और आपको अगर मान लो आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स ज्योग्राफी के रिलेटेड देखना, तो इनको मैप में जरूर देखना। मोरक्को एंड एशिया में 10 कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, टर्की, सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कजाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ये कंट्री 19 लाइन में खड़े हुए हैं ईगर ज्वाइन करने के लिए। पॉसिबल रीजन्स, क्या रीजन हो सकते हैं ज्वाइन करना चाहते हैं। फर्स्ट, चाइना इज पुशिंग द एक्सपेंशन ऑफ एज ए स्ट्रेटेजिकल डिवाइस टू एक्सटेंड इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस। तो क्या चाइना अपना स्ट्रेटेजिकल एक बहुत दावा खेल रहा है, उसको एक्सटेंड करने के लिए अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस में, क्योंकि इस ब्रिक्स में तो उसका इन्फ्लुएंस है ही, क्योंकि दे आर हैविंग वेरी ह्यूज डीप पॉकेट और ट्रेड भी ज़्यादा है उनके पास, तो इसलिए वो अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा है। सेकंड क्या है, दे डिमांड टू ज्वाइन ब्रिक्स स्टेम्स फ्रॉम फोमो मतलब फियर और मिसिंग आउट। मतलब क्या, उनके पास एक मिसिंग आउट का फियर है, क्योंकि अगर हम इनके मेंबर नहीं बनेंगे ब्रिक्स के, तो देयर वुड बी लॉस टू अस। ये तो मेंबरशिप ऑफ ए क्लब दैट हैज़ सम विजिबिलिटी, क्योंकि बोलते हैं कि ब्रिक्स की भी विजिबिलिटी है, इसको भी मानते हैं कुछ। थर्ड, दे में मैनी रियलाइज, कुछ रियलाइज कर रहे होंगे दैट डोर्स ऑफ द अदर ग्रुपिंग्स आर क्लोज टू देम। और अदर कंट्री सोचते होंगे कि और ग्रुप्स में ज्वाइन नहीं हो सकते, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। फाइनली द क्लेमर जो था उथल पुथल रिफ्लेक्ट्स प्रिवेलिंग एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट्स। तो क्या होता है, हो सकता है कि एंटी वेस्टर्न कंट्री के सेंटिमेंट्स भी होते हैं। दैट परवेसिव डिज़ायर, जो लगातार कंटिन्यू डिज़ायर है टू क्रिएट ए साइजेबल फॉर्म ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ की ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, इसलिए वो ज्वाइन करना चाहते हैं। नेक्स्ट, ब्रिक्स समिट विल बी होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका ऑन 23 एंड 24। तो 23-24 अगस्त को जो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स और की समिट होगी, इट कुड टेक डिसीजन ले सकती है ऑन एक्सपेंशन, ये अपनी जो मेंबरशिप बढ़ाने के लिए। एंड इट्स क्राइटेरिया, प्रिपेरेटरी जो तैयार की हुई मीटिंग्स हैं ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स एंड द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। फॉरेन मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिलेंगे, आर सर्टेन टू डेलिब्रेट ऑन दिस सब्जेक्ट। तो वो डेलिब्रेट करेंगी, इस विचार विमर्श करेंगे इस सब्जेक्ट पे। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और डेली बेस पे देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।